हेलो दोस्तों, ये है मेथ टॉपर जोन यानी मैथ का डर खत्म। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल हल करेंगे। इसमें हमें माध्यक दिया हुआ है 28.5। तो एक्स और वाई के मान ज्ञात करने। ये सवाल बोर्ड एग्जाम परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है और बड़े नंबर का आता है। तो हमें इस क्वेश्चन को कैसे आसान तरीके से हल कर सकते हैं इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में लिखा है निम्नलिखित वर्ग आंकड़ों के लिए हमें माध्यक 28.5 है। तो एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। हमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है और आवर्तियां दी हुई है। तो हम पहले इसका सारणी अपने तरीके से बना ले ताकि हमें क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए। तो हम इसके पहले वर्ग अंतराल हमें दिया हुआ है। वर्ग अंतराल लिख लेते हैं। वर्ग अंतराल है हमारे पास इसमें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ये हमारे पास वर्ग अंतराल। और आवर्ती का मान भी हमें दिया हुआ है। आवर्ती का मान है 5, x, 20, 15, y, वो ये रहा 5। और इनका हमें कुल योग दिया हुआ है। कुल योग हमारे पास यानी कि हमें n का मान दिया हुआ है। कुल योग हमारे पास है इनका 60 है। तो चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहले हमें माध्यक दिया हुआ है। तो हमें माध्यक दिया हुआ है, n का मान दिया हुआ है। हमें इनमें x और y का मान निकालना है। तो कुल आवर्ती हमारे पास यानी कि कुल आवर्ती हमारे पास है 60। तो हम अगर जोड़ते हैं, कुल आवर्ती को जोड़ते हैं, तो हम अगर हमारे पास n का मान 60 है यानी कि इन सब को जोड़ते हैं तो इनका योग हमारे पास 60 है। तो सबसे पहले इनको जोड़ते हैं, लिखते हैं 5 प्लस x प्लस 20 प्लस 15 प्लस y प्लस 5। इन सबका योग हमारे पास दिया हुआ है 60। तो पहले इनको हल कर लेते ताकि हमारे पास समीकरण फर्स्ट आ जाए। तो इन सबको जोड़े सिंगल को, तो 45 प्लस x प्लस y बराबर 60। तो x प्लस y बराबर 60 माइनस 45। तो x प्लस y बराबर 15। यह आ गया हमारे पास समीकरण नंबर 1। यहाँ तक हमने हल कर लिया। अब माध्य का सूत्र लगाते हैं। माध्यक याद करना हमें। माध्यक का सूत्र लगाते हैं। माध्यक का सूत्र होता है L प्लस n बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ। तो जहाँ n हमारे पास है 60, तो हमने n बटा 2 का मान निकाले। यहाँ पे n बटा 2 का मान आ गया हमारे पास 30 में। तो n बटा 2 जहाँ पर 30 है वह हमारा माध्यक वर्ग हुआ 20 से 30। तो माध्यक वर्ग कहलाया 20 से 30। आप यहाँ पे एक सारणी में देख सकते हो माध्यक वर्ग। ये रहा 20 से 30। तो हमारे पास 30 आया n बटा 2 का मान। तो 30 किस में रिलेटेड होता है? 20 से ज्यादा है। तो ये रहा। तो ये हमारा माध्यक वर्ग हो गया 20 से 30। 20 से 30 हो गया। और सी एफ का मान हमारे पास हो गया। सी एफ होता है संचयी आवर्ती, मतलब बार बार आने वाली आवर्ती। तो सी एफ का मान हमारे पास यहाँ पे हो गया। अगर हम यहाँ पे सी एफ देखें तो सी एफ मतलब लगातार जोड़ते रहना। तो पहला तो हो गया 5 और सी एफ इसके पीछे को आता है। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास 5 प्लस एक्स होगा ये। तो 5 प्लस एक्स हमारा सी एफ हो गया। यहाँ पे हम लिखते हैं सी एफ बराबर 5 प्लस एक्स। सी एफ का मतलब होता है संचयी आवर्ती, मतलब बार बार। तो हमें एक्स आवर्ती को बार बार जोड़ते रहना। तो उससे पहले हमारे पास आया 5 प्लस एक्स। तो हमारे पास हो गया 5 प्लस एक्स हो गया हमारा सी एफ। अब इन सबको हमें क्वेश्चन में जमाना है। तो क्वेश्चन है हमारे पास सूत्र में जचाना। तो ये रहा हमारे पास सूत्र
इन सबको हम इसमें जचाते तो माध्य का सूत्र माध्य का मान तो हमें पहले से दिया हुआ है 28.5। तो ये रहा 28.5 बराबर 28.5 बराबर एल, सॉरी इसमें हमने एल नहीं निकाला, एल हमारे पास आ गया, पहले एल है तो ये रहा हमारे पास 20 एल आ गया। और एच है हमारे पास, यानी अंतराल चल रहा है 10-10 का, तो एच का मान है 10 और एफ का मान आ गया हमारे पास 20। इस वर्ग अंतराल में आवर्ती का मान 20 है तो एफ का मान हो गया हमारे पास 20। अब हम सूत्र में जचाते हैं तो माध्य का सूत्र हमारे पास दिया हुआ है 28.5, एल का मान है हमारे पास 20 प्लस 30 माइनस 5, एफ का मान है 5 प्लस एक्स, सी एफ का मान बटा 20 इंटू 10। ये रहा एल का मान हमारे पास 20, अन बटा दो हमारे पास है 30, तो 30 माइनस सी एफ का मान हमारे पास है 5 प्लस एक्स बटा एफ का मान है हमारे पास 20, तो 20 इंटू एच हमारे पास है 10, तो 10। ये हमने इसे सूत्र में जचा लिया। अब इसे हल करते हैं तो वापस लिखते हैं 28.5 बराबर 20 प्लस 30 में से 5 गया तो बचा 25 माइनस एक्स बटा 20 इंटू 10। ये 0 से ये 0 कट गया तो आ गया हमारे पास 28.5 बराबर 20 प्लस 25 माइनस एक्स बटा 2 रह गया हमारे पास। तो एक्स बटा 2 तो 28.5 बराबर 28.5 20 को इधर किया तो माइनस में चला गया -20, तो यहाँ पर बचा 20.25 माइनस एक्स बटा 2, तो यहाँ पे बचा हमारे पास 28 में से 20 गया तो 8.5 बराबर 25 माइनस एक्स बटा 2। अगर यहाँ को इससे गुना करते तो हमारे पास बचा 25 माइनस एक्स, ये यहाँ पर कर दिया तो हमारे पास 25 माइनस एक्स बटा बराबर 17, तो माइनस प्लस के चिन्ह को चेंज करते, एक्स को उधर भेजते 17 को इधर भेजते, तो एक्स बराबर 25 माइनस 17, तो एक्स का मान आ गया हमारे पास, एक्स का मान आ गया हमारे पास 8। ये तो निकाल लिया हमने 8, एक्स का मान ये हो गया 2। अब हम अगर समीकरण जो हमने 1 बनाया अगर उसमें एक्स का मान लिखा गया तो हमारे पास वाई का मान आ जाएगा। तो अब लिखेंगे यहाँ पे एक्स का मान समीकरण 1 नाम लिया था हमने उसका तो समीकरण 1 में रखने पर तो हमारे पास समीकरण 1 था एक्स प्लस वाई बराबर 15, तो एक्स का मान हमारे पास 1 है, एक्स प्लस वाई बराबर 15, तो समीकरण अगर हम इसमें एक्स का मान लिखेंगे तो एक्स का मान हमारे पास है 8 प्लस वाई बराबर 15, तो वाई का मान आ गया हमारे पास 15 माइनस 8, तो वाई का मान आ गया इधर 7, तो वाई बराबर 7। तो हमें एक्स और वाई निकाल लेते, जो हमने निकाले तो हमारा फाइनल उत्तर लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे अंतिम आंसर हमारे पास आ गया एक्स का मान 8 और वाई का मान 7, जो हमें निकालना था हमने निकाल लिया। ये से अंडरस्कोर डब्बे में पे कर देंगे आंसर। अगर आपको ये तरीका आसान लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही क्लास 10 मैथ के महत्वपूर्ण सवालों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।